नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूँ। ये खबरें बहुत ज़रूरी है, इसका बारीक विश्लेषण भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि टीवी अखबार आपसे क्या छुपा रहा है। मेघालय के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट चकला घर चला रहे थे, कोठा चला रहे थे। वहाँ के एसपी का बयान है 6 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है। कोई टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए श्रद्धा के नाम पर किस तरह से खेल चल रहा है। कांवड़िया, आप लोग SC ST OBC के लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के कांवड़िया बनते हैं। फरीदाबाद, दलित कांवड़ियों को मंदिर पर में जल चढ़ाने से रोका गया है। छोड़ क्यों नहीं देते हैं उस धर्म को जो धर्म आपको नीच कहती है। और सोचिए दीपक शर्मा ने लिखा है, बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलना सबसे बुरा काम है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का एक कुकर्म कर रहे थे जो अटल आडवाणी की बीजेपी है। इंश्योरेंस कंपनी मालामाल हो गई है, खासकर यूपी में 4000 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी को 2021-20 में फ़ायदा हुआ है। तो सोचिए मोदी जी के राज में किनको फ़ायदा हो रहा है। 2 वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो देखिए जिसमें प्रधानमंत्री किस तरह से रामनाथ कोविंद का इंसल्ट कर रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं। ये 23 तारीख का वीडियो है जिसमें उनके फेयरवेल पार्टी थी। प्रधानमंत्री कैमरे की तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैमरा जी भी है, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रपति ने अपने अंतिम अभिभाषण में सरकार को कुछ तीखी नसीहत दी थी कि सरकार को दलगत भावना से उठकर जनता के लिए काम करना चाहिए और जनता को अपना विरोध प्रदर्शन करने का हक है। तो क्या मोदी इससे खफा हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। वही दूसरा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी 25 तारीख को। सोचिए किस तरह से उनका शुद्धिकरण हो रहा है। आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इस वीडियो से तो यही साबित होता है। 2 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो वर्ण व्यवस्था में आप नीच हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, आपका शुद्धिकरण होगा। आपका राज तिलक तभी होगा जब आपका शुद्धिकरण होगा। ये शिवाजी महाराज के साथ भी हुआ था, ये साहू जी महाराज के साथ भी हुआ था। तो जातिवाद ब्राह्मणवाद से निकलना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए पेगासस, इस देश के लगभग लोगों के फ़ोन में पेगासस है जिससे सरकार मॉनिटर कर रही है। तो सब लोग रडार पर हैं। श्रीनिवास ने एक और ट्वीट किया है, स्मृति ईरानी की बेटी का गलत तरीके से लाइसेंस लेकर बार चलाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भले इनकार कर दिया हो, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है कि वो उनकी बेटी जोइस ईरानी ही बार चलाती थी और किसी मरे हुए आदमी के नाम पर टेंडर लाइसेंस लिया गया था। फिलहाल बचने के लिए जो बार है उसको ब्लैक कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उसको फिर से वाइट कर दिया। सोचिए ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति जी ने ट्वीट किया है और दिलीप मंडल ने कितना बड़ा सवाल उठाया है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। नीरज चोपड़ा को फिर से सिल्वर मेडल मिला है। कंटिन्यू टू ब्रिंग रूल्स एंड मेक द कंट्री प्राउड, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑफ हिस्टोरिक स्पोर्टिंग एक्कम्प्लिशमेंट एंड विनिंग सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल मिला है उनको जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। दिलीप मंडल कहते हैं राष्ट्रपति जी ने उसको बधाई दिया है उनको। सर, आप सशस्त्र सेवाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे नियम के कारण सेना नीरज चोपड़ा को अफसर नहीं बना पा रही है। वे अभी भी सूबेदार पर फंसे हैं। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नीरज चोपड़ा को अफसर बनाएं। तो सोचिए सेना में जातिवाद किस तरह से है कि जाति विशेष के लोग ही अफसर बन सकते हैं। और पक्की नौकरी मांगना गुनाह, 4 साल की नौकरी करना देशभक्ति, रेल टिकट पर सब्सिडी लेना गुनाह, महंगा टिकट लेना देशभक्ति है। तो सोचिए ये मीना कोटवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है दमुक नायक को, वो भी खबर है। और कांग्रेस लगातार खोजी। और ये देखिए खालिद सैफी की बीवी ने एक वीडियो जारी किया है, अलग से भी नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। और न खाऊंगा न खाने दूंगा का जुमला फेंकने वालों की पार्टी किस कदर भ्रष्टाचार में डूबी है, ये यूपी में चल रहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पता चलता है। BSP सुप्रीमो मायावती ने आज दिल्ली में मैराथन बैठक की है और 4 राज्यों में जहां अब चुनाव है नज़दीक में, उनकी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी है। और यूपी सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु
केरल के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आज एक बड़ी मीटिंग की है। ये खबर देखिए, बड़ी खबर, ये वो नेता हैं और पुलिस ने शनिवार को छापेमारी की थी और छिटकारा से दिल्ली के लिए पैदल मार्च चालू की है। पिछले कई महीनों से, 1-1.5 महीनों से एसएससी जीडी के जो बेरोजगार छात्र हैं वो नागपुर से दिल्ली पैदल आ रहे हैं और अब तक नहीं पहुँचे हैं। और सोचिए, राष्ट्रपति का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति किस तरह से प्रधानमंत्री को प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना हाथ जोड़ते हैं, वो अनदेखी करते हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो दोनों की तनातनी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। लेकिन वो प्रधानमंत्री के सामने कोई भी आ जाए, कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री को किस तरह से हड़काया जा रहा है कि पीछे देखो, पीछे। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक अफवाह भी फैला रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की जिस बेटी का इंगेजमेंट हुआ है वो उनकी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं जो बार चलाती है। पंजाब से बड़ी खबर है, पंजाब में लगभग 2 लाख छात्रों को शेड्यूल कास्ट के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने भले बाबा साहब की तस्वीरें लगा ली हो, लेकिन अधिकार देने की बारी हो तो वो भी उसी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। और नीरज चोपड़ा को भी बधाई मिल रही है और इनको घर वाले कुछ कहते नहीं, इन्हें कमरे में सामान इतना अस्त व्यस्त रखा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में जो चैटर्जी जी के यहाँ जो 20 करोड़ नगद मिला है, उनकी एक दोस्त थी महिला अभिनेत्री, उनके घर में वो पैसा रखा हुआ था। हरिद्वार में कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा है और नमाजियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? अंकित राज ने। और नीरज चोपड़ा को अफसर बनाने में ब्रिटिश जमाने का एक नियम बाधक है, ये खबर है। और मेक हिम ऑफिसर, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा को अधिकारी बनाया जाए, जबकि सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन है, नीरज चोपड़ा जाति की वजह से अधिकारी नहीं बन सकते हैं। आकाश आनंद ने ट्वीट किया, 2021 में 8 विभागों के SC ST OBC के 637 PhD आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन एक को भी PhD में दाखिला नहीं मिला। कैसे मिलेगा? इसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। और ये देखिए, यूपी में मेरठ में कांवड़ियों ने कैसे उत्पात मचाया है और पुलिस को भी नहीं छोड़ा। और गजब, आज भाजपा भी गजब की पार्टी है, कहीं आतंकवादियों को पार्टी में रखा है तो कहीं अवैध धंधे में लिप्त लोगों को। तो आकाश आनंद लगातार जो हैं, प्रशांत छुट भइयों के लिए कांवर और बड़कों के लिए तिरुपति है ना। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या SP, कलेक्टर, DM, बिजनेसमैन के घरों से लोग कांवर जाते हैं? वो तिरुपति जा। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ से कोई भी कांवर लेने नहीं गया, ग्रेटर कैलाश डिफेंस कॉलोनी में नहीं जाता है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, कंगारू कोर्ट चला रहे हैं। कंगारू कोर्ट का क्या मायने होता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये वो तमाम खबरें हैं। सोचिए, अंजना ओम कश्यप की एक खबर का पड़ताल करके बता रहा हूँ। ये क्या बता रही हैं देश की राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में। आप जानते हैं 90 लाख की आबादी वाले आदिवासी संथाल समाज में 12 तरीकों से विवाह की परंपरा है। एक विवाह प्रेम विवाह, जिसे अंगीर बापला कहते हैं। परिवार की सहमति नहीं होने पर लड़का लड़की अनजान जगह पर रहते हैं। बच्चे के जन्म के साथ इस विवाह को मान्यता मिल जाती है। मुर्मू जी संथाल समुदाय से। चित्रा त्रिपाठी जिस जाति से आती हैं, ब्राह्मण जाति से, मैं उनके बारे में एक बात बता दूं। ब्राह्मण जाति में अगर बेटी ने जाति का बैरियर तोड़ दिया तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बेटी की कर दे या लड़के वालों को कर दे, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसलिए बताइएगा कि ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा श्रेष्ठ संथाल हुए या ब्राह्मण हुए। मुझे नहीं पता चित्रा त्रिपाठी को ये पता है कि नहीं, मैं जानकारी के। यूपी के आगरा में 4 बदमाश असलहा लेकर एक व्यापारी के यहाँ घुस गए, कर्मचारियों से 40 लाख लूटा और फरार हो गए। रामराज में है ये। और इस देश में करोड़ों देवी देवताओं का भी दहन कर देना चाहिए, जिन्हें न तो कुछ सुनाई देता है न कुछ दिखाई देता है। जगदीश प्रसाद ने ट्वीट किया है, काफ़ी नाराज हैं। माँ के सामने बेटी की आबरू लूटते रहे दबंग। ये प्रयागराज की खबर है। वहाँ कई महीनों से एक फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो सोचिए। और ये देखिए, ये वीडियो ज़रूर सुनिए। एम्बियंस में आपने मोन्टाज में सुना होगा, राम जो है वो मोदी हैं और अमित शाह जो है वो कृष्ण है और उनके समर्थक बानर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद वो कह रहे हैं।
और डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने ट्वीट किया, जो जान नहीं बचा सकता उस पर लोग क्यों नहीं सवाल उठाते। अमरनाथ यात्रा से लेकर गंगोत्री तक लोग हर यात्रा में मरते हैं, जाते क्यों हैं। और दिलीप मंडल ने एक बुलडोजर का शॉट लगाया और कहा है कि जातिवाद को ज़मींदोज करना जरूरी है। IIT दिल्ली में 637 छात्रों ने अप्लाई किया था 53 सीटों के लिए, लेकिन एक भी SC ST OBC को सीट नहीं मिली। तो आपको तय करना है, नो नॉट फॉर क्लोज टू 80% FDI प्रपोजल फ्रॉम चाइना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस झालर का विरोध करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 80% FDI का जो है प्रपोजल वो चाइना का था, उसको पास कर दिया गया है। और ये वीडियो देखिए, यही है वो स्मृति ईरानी की बेटी, तस्वीर देख लीजिए जिसमें रेस्टोरेंट को लेकर वो इंटरव्यू दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने मना किया है लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ युवा नौकरी मांग रहे थे इसलिए फूल नहीं बरसे। तस्वीर जनवरी 2022 बिहार की है। तो अगर आप नौकरी मांगेंगे तो आप पर डंडा चलेगा। विक्रम, ईंट भट्टा, बाजवा, सूरा, मंडला, झुंझुनू के सभी मजदूर मुक्त होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। आज भी लोगों को बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है। कौन होगा? SC ST OBC। ये देखिए 25 तारीख को अयोध्या में वीरांगना फूलन देवी जी की शहादत पर कार्यक्रम हो रहा है। आप अगर अयोध्या में हैं तो इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो। मैं चाहूँगा कि इसका आपको एड्रेस बता दूँ। बुद्ध अम्बेडकर शिक्षा सेवा संस्थान, वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर, लालमती गेस्ट हाउस, पेट्रोल टंकी के पीछे, नहरबाग, अयोध्या, फैजाबाद में ये कार्यक्रम है। तो आप शामिल हो सकते हैं। और किस किस को निकालेंगे? ओम थानवी ने बड़ा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। एक बीजेपी का सनकी प्रवक्ता जो है वो सोनिया गांधी को बार वाला सोचिए, नारायण मूर्ति का दामाद इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की रेस में है, जबकि वो भारतीय मूल का है। वहाँ अगर उसको विदेशी कहना शुरू कर दे तो, और मोदी जी इसको दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रशांत कनौजिया ने एक बड़ा ट्वीट किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 चिल्ड्रेन रेस्क्यूड फ्रॉम बोरथेल। तो ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एंड द फ्रॉक्स आर बैक। ये बेचारे जानते भी नहीं कि ये बारिश करवा सकते हैं। सोचिए कितना कर्मकांड है इस देश में। मेंढकों की ब्याह करवाया जा रहा है, शादी ब्याह। किसी ने तो इंद्र पर ही केस कर दिया कि बारिश के लिए वही जिम्मेदार है। और यूपी के देवरिया में बीजेपी नेता और उनके रिश्तेदारों ने बहू के साथ जो अन्याय किया वो निंदनीय है। बस बहू थी जो वो शेड्यूल कास्ट से थी और जो लड़का था वो जनरल कैटेगरी से था। तो ये और अब उसको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और धार्मिक आध्यात्मिक यात्राएं शांतिपूर्ण होनी चाहिए, मनोज काक ने फेसबुक पर लिखा है। और ये देखिए, कांवड़ लेने जाओगे तो क्रीम लगा देंगे, हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश करा देंगे, लेकिन नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन मत करना। और ये सबसे बड़ी खबर है जो अब लास्ट में बता रहा हूँ। ये आदिवासी हैं, इनको 5 साल से जेल में बंद रखा गया था। पहले 121 आदिवासी छूटे थे। अब NIA ने उन पर केस दर्ज किया था। 5 साल बाद वो फिर से जेल से रिहा हुए हैं। इन पर बम रखने का आरोप था। तो सोचिए कि आदिवासी, पिछड़े, दलितों को कैसे जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उनके पक्ष में कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और तमाम सोशल मीडिया की ये खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। कुछ और खबरें जो सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल है कि कंगारू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबार कंगारू कोर्ट चला रहे हैं। और मीडिया, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है सज़ा देने वाली गैरकानूनी अदालत, अनगर और अनियमित तरीके से चलने वाली अदालत। एक ऐसी गैर आधिकारिक अदालत जो किसी समूह के सदस्य को असहमति से निपटाने के लिए बनाई गई है। ऐसा जायज़ न्यायिक प्राधिकार के लिए भी कहा जाता है। ऐसी अदालत जो फैसला तो देती है पर वैध नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि भारत की जो मीडिया है वो कंगारू कोर्ट चला रही, मतलब वो गलत खबरें दिखा रही है। और अंत में ये है मनीषा बांगर। ये बड़ी डॉक्टर थी, भारत में बहुजन समाज से हैं, बहुजन आंदोलन के लिए काम करती हैं, वामसेप में भी थी, राजनीतिक पार्टी भी चला रही थी। और इनको अमेरिका में फिर से पढ़ाई करने का मौका मिला है। खुद वैसे डॉक्टर हैं और ये एक बार फिर से पढ़ने गई हैं विदेश में, हार्वर्ड। ये जो वीकेंड ही गुजरा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रांगण के लाउंज में, हार्वर्ड में ये पढ़ाई करने के लिए गई हैं। तो बहुजन समाज को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये भी बड़ी खबर थी।
और चीन ने बादलों की दिशा मोड़ देने की तकनीक हासिल कर ली है और भारत के वैज्ञानिक हवन करके तथा मेढक मेंढकी की शादी करके बारिश करा रहे हैं। रेल किराया में सीनियर सिटीजन को अब पैसा छूट नहीं मिलेगा, जबकि सोच लीजिए कि सांसदों को रेल किराए में सब्सिडी जारी है, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा जो बुज़ुर्ग हैं उनके। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करे पार्टियां, राष्ट्रपति कोविंद उनके इसी बयान से माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री नाराज़ थे, जिसका वीडियो वो वायरल हो रहा है। और दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का बयान। तो सोचिए कि महाराष्ट्र बीजेपी चंद्रकांत, इसी बीच महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि वो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में उनको बनाना पड़ा। और कांवरियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आज एक और बात फिल्म की, बॉलीवुड वाले हट जाएं, 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए आ रही है दक्षिण से अगली पेशकश वाडी वसाल। इस फिल्म के लिए असुरन वाले डायरेक्टर बेटी रामन ने जय भीम और ओरिजिनल सिंघम वाले सूर्या से हाथ मिलाया है। संगीत जी.वी. प्रकाश का है। साढ़ साधने की लड़ाई है सूर्या भाई के लिए, इससे फिट कोई रोल नहीं हो सकता। सूर्या को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है, लेकिन जय भीम के लिए नहीं मिला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।